ये स्वैग है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। काला चश्मा, सूट बूट और टिप टॉप अंदाज, जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। जैसे ही जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा, उनका काला चश्मा लगाकर कार की ओर बढ़ने का वीडियो वायरल हो गया। ऐसे डिग्नेटरीज ऑलरेडी आ चुके हैं। जयशंकर साहब आ चुके हैं। भारत के वजीर खारजा का तैयारा नूर खान एयरबेस लैंड कर गया है। तेरा बाप आया। This is a very, very big development for the region and for Pakistan itself, और हमें इससे बहुत अच्छी उम्मीद है। और ये कि हमें हिंदुस्तान के साथ अपना कश्मीर का मसला पीछे करके बाकी मामलात पर आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान में जयशंकर साहब, कहीं उनको कोई चीज बुरी ना लग जाए, उनको कुछ कुछ भेजना। जो एक ताज़ा तीन अपडेट है वो ये कि नवाज शरीफ साहब ने भारतीय सहाफ़ी को एक जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने नरेंद्र मोदी को वेलकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। दुश्मन देश पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाकर इंतजार कर रहा था। जयशंकर की पाकिस्तान ने ऐसी मेहमान नवाजी की जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। नाज़रीन, एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं। इस्लामाबाद सजा हुआ है, पर तमाम लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल ये बर्फ पिघलेगी, इस मामले से नुक्ता आगाज इसको कहा जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक ये वजारत खारजा को नवाज शरीफ साहब ने मुश्किल में डाल दिया है। और मसाइल हल करने चाहिए, ट्रेड शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल देखने। अब बात अगर की जाए मसला कश्मीर की, तो मसला कश्मीर के हल के बगैर क्या डायलॉग मुमकिन हो सकता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान? नहीं। और अभी अच्छा होता अब नरेंद्र मोदी साहब खुद आ जाते, लेकिन बहरहाल वो नहीं आए। जिस घड़ी के लिए पाकिस्तान पिछले 15 सालों से इंतजार कर रहा था, आज जाके वो घड़ी आया है। कब से ना जाने ये रिक्वेस्ट आ रही थी और पूरी मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में बवाल मचा हुआ था कि क्या भारत एससीओ समिट में आएगा, क्या जयशंकर साहब आएंगे। और एट द एंड ऑफ द डे जयशंकर साहब वहाँ आ चुके हैं। अभी अभी अपने क्लिप्स में देखें, वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जी कितनी वार्म वेलकम एक दिया गया। रशिया के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए हैं, चाइना वाले, कोरोना वाले भी आए हुए हैं, लेकिन जो स्वागत वहाँ किया गया जयशंकर साहब का, वैसा कहीं पे भी नहीं हुआ। और किसी को भी इतनी रेड कारपेट बिछा के इसी तरह का वेलकम नहीं किया गया अब तक है। यानी डॉक्टर जयशंकर वो सारी बातें करेंगे जो इंडिया, मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर बात दहशतगर्दी के हवाले से करते रहे हैं, वो वाली बात पाकिस्तान में एससीओ पर भी करेंगे। तो ये कितने अरसे पाकिस्तान में ये चलता रहा कि कश्मीर का सौदा कराएं। कल नवाज शरीफ साहब बरखा दत्त को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, जिक्र तक नहीं करते 370 का या और किसी को कानून साजी, जो सारे कानून साजी बदली है। 2 दिन की तो मीटिंग है, तो मैं कल नहीं जाएंगे, उससे नेक्स्ट डे शायद जाए, या हो सकता है रात को ही निकल जाए, कोई पता नहीं। तो उनके साथ डॉक्टर जाकिर नाइक, जी हाँ, वो जाकिर नाइक साहब वो जो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और न जाने क्या आए शाएं कर रहे हैं, उनको जी उनकी आए शाएं मजीद ना सुनी जाए और डॉक्टर जयशंकर के हवाले कर दिया जाए और कहा जी इनको ले जाइए, ठीक है, इनको ले जाइए और इसके बाद आपने इनकी जो कुट लगानी है वो लगाइए। हमारी तरफ से ये आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट है। तो पाकिस्तान का जो मीडिया है उसका तो मुझे पता कितने पानी में है कि उन्हें तो कोई सवाल नहीं कर रहे, और उन्हें तरले पाने ने, सर किदू तलकात ठीक होंगे, कब होंगे, क्या होंगे, सर बताए ना, सर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कब बेहतर होंगे। इन बेचारों का तो बेचारे शरीफ लोग हैं, हमारे दोस्त ही हैं सारे, बंदा की आखे ना, मतलब इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन जो है जो उठाने की जरूरत होगी वो नहीं उठाएंगे। उसकी वो इसलिए नहीं उठाएंगे कि उनको पता है इस चीज का कि हमें ये उठाना बनता नहीं है। लेकिन फिर एक और सवाल जन्म लेता है कि अगर इस ख्वाहिश के बाद, इस इंटरव्यू के बाद जो कि बरखा दत्त को दिया नवाज शरीफ साहब ने, तो उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी साहब इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, तो क्या फिर उस मुलाकात के बाद कोई बर्फ पिघलती दिखाई देती है, खासतौर पे मसला कश्मीर? मसला ये कि यहाँ पर अपने सियासी मुखालिफ को गाली निकालने के लिए हिंदुस्तान का इशू, क्योंकि यहाँ पर वो प्रो इजराइली एजेंट, हिंदुस्तानी एजेंट, अमरीकी एजेंट जरा कम हो गया, क्योंकि
अब एक क्रेडिट की बात है कि मैं अमरीकी एजेंट हूं, बाकी एजेंट का नारा लगाना तो किसी एक सियासी क्रेडिट की बात है ना। सारों को पहले बैठना चाहिए। देखें पॉलिसीज बनती कैसे, जिसको खारजा पॉलिसी आप कहते हैं। आपका एक ऑब्जेक्टिव, एक एम होता है कि ये हमारा एम है, हमने लेट से ट्रेड करनी और हिंदुस्तान के साथ अपनी ट्रेड 20 या 30 या 40 अरब डॉलर पे लेकर जानी। लेट्स अस्यूम आपका ये एक गोल आप सेट करें, देखिए उसके मुताबिक आप पॉलिसीज बनाएंगे ना अपनी। ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ आप लड़ भी रहे हो, एक दूसरे को गालियां भी निकाल रहे हो, फिर कहें कि हमारी ट्रेड भी आपस में होगी। वो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलने के लिए कई कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स ने अपनी रिक्वेस्ट डाल दी, अर्जी जो है वो दाखिल कर दी। फाइन, 80 मिलना है शहबाज शरीफ साहब के नाल, बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो है हमारा खाना भी नहीं हजम होगा और हम तरक्की कैसे करेंगे। ये तो हम खुद ही कह रहे हैं, वैसे वो ये कह रहे हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए। ये कहा है इसहाक डार साहब ने, हम उनकी बात आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वजीर खारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मीटिंग की या बायलैटरल टॉक्स की, बायलैटरल मीटिंग की कोई दरखास्त नहीं दी गई, कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली गई, नहीं कहा गया। उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों की एक ही राय मसला कश्मीर पर कि मसला कश्मीर के हल के बगैर डायलॉग मुमकिन नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। आपको याद होगा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रिजीम, ये MFN स्टेटस नहीं देना था हमने हिंदुस्तान को। मियां साहब की दौरे हुकूमत था, मियां साहब कहीं मियां वाली गए वो थे कोई इफ्तिताह करने, कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी उस दिन और वो कैबिनेट मीटिंग कॉल ऑफ कर दी गई थी। वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, आई फॉरगेट द नेम जो उसको दिया गया था, उन्होंने कहा जी MFN स्टेटस तो बड़ा बदनाम हो जाएगा क्योंकि ये लफ्ज इस किस्म का है, तो इसको ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी समथिंग मेजर्स कर लेते हैं। तो वो कैबिनेट मीटिंग कॉल ऑफ करनी पड़ी थी क्योंकि उसके लिए अप्रूवल नहीं आया था। सो मसला ये सारे पहले बैठते हैं इकट्ठे, ये बैठकर फैसला कर लें हिंदुस्तान के साथ चलना कैसे है और जिस तरह चलना है उसमें अपोजिशन को भी शामिल करें, ताकि कल कोई ये गद्दारी के नारे ना लगा रहा हो कि ये हिंदुओं का यार है, ये इंडिया का यार है, ईशत के साथ चलती है। आप ये हिंदुस्तान ने 370 जब रिवोक किया, पहली मुबारकबाद दुबई की तरफ से, जो एम्बेसडर हैं दुबई के, UAE के, उनकी तरफ से आई। 3 दिन बाद अरामको सऊदी अरब ने $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी। सो मुसलमान ब्रदरहुड, मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, नो इट्स एन इकोनॉमिक। अगेन वो घूम फिर के बाद वाली भी आ गई कि भाई आप माशी तौर पे तगड़े हैं तो फिर आप बहुत सारे लग्जरीज अफोर्ड कर सकते हैं। जिदे कार दाने बदामी साहब को साडी जुबान विच कहंदे जिदे कार दाने उदे कमले भी सियाने। कार दाने पूरे कर लो, ਤੁਹਾਡਾ काम हो जाएगा। कर दे दाने पूरे करना जी। अगर उसके बाद भी डॉक्टर जयशंकर नाराज से लगे, आपको लगे कि भाई ये एक गिफ्ट से क्या होगा, 2 गिफ्ट तो होने चाहिए ना, तो फिर ऑफिस सेट भी दे दीजिए। हमने क्या करना है, चढ़ डालना है ऑफिस सेट का। इतने दिन से हमने जो काम लेना तो हम ले चुके हैं, वैसे भी वो किसी काम का नहीं, तो टिकट बचेगा। और जो इंडियन एयरफोर्स के प्लेन में आए हैं डॉक्टर जयशंकर, वो उसी में उनको ले जाएंगे। वीडियो में पाकिस्तान में किस तरह इस्लामाबाद में एस जयशंकर साहब का स्वागत किया गया, वहाँ के प्रधानमंत्री और साथ में बिलावल भुट्टो जी और हिना रवानी खार, उनकी एक मीटिंग अरेंज किया गया है जो काफ़ी वायरल चल रहा है, कि बवाल मची हुई है मीडिया पे कि एक्चुअली हिना रवानी खार का उनके साथ क्या है, क्या मीटिंग्स है, उसमें क्या अपडेट्स है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल तो यही देख के खुशी हो रही है, कम से कम जो बोलते हैं ना आइस ब्रेक करना, तो जो बर्फ़ थोड़ी थोड़ी पिघल रही है। शायद मुझे लगता है कि भारत एक मौका और देना चाहता है। हालांकि शहबाज शरीफ के उनके ब्रदर जो है नवाज शरीफ, उनके एक इंटरव्यू आया है अभी, वो चाहते हैं कि जैसे एस जयशंकर साहब आए वैसे ही मोदी जी का भी विजिट हो, ये उनकी दिल्ली तमन्ना है। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि मोदी जी का क्या राय है, जाना चाहते हैं या नहीं। फिलहाल तो उनका मूड नहीं है, जिसकी नहीं तो अगर ऐसा होता तो जयशंकर के जगह में मोदी जी की विजिट होती, क्योंकि रशिया के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, शी जिनपिंग आए हुए हैं चाइना की तरफ से, बट इंडिया की तरफ से जयशंकर साहब गए हैं। हालांकि बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत बड़ा बात है भाई, हमारे लिए तो खुशी की बात है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में देखेंगे ऐसे मीटिंग में और क्या क्या होता है, क्या इसके अलावा कोई बायलैटरल ट्रेड या बायलैटरल मीटिंग्स हैं इंडिया पाकिस्तान के, जो रिलेशंस को सही करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है या नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही था। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपकी सुझाव और राय दीजिए। आपसे मुलाकात होगी हमारी फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए मुद्दे के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।